अब हम जो है ये देखने वाले हैं कि किसी घन, मान लीजिए कोई घन था, उसको चारों तरफ से जो है पेंट किया गया है। उसके बाद अगर हम उसको काटे तो एक घन पर कितने तरफ से पेंट है, इस पर सवाल आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे एक हम घन बना रहे हैं और उसी घन में हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के घन बनते हैं। कितने टाइप के, मतलब एक ठोस रूप में था, काटा गया, काटने के बाद जो हमारे पास मिला उसमें किसी में जो है एक तरफ से पेंट है, किसी में दो तरफ से, किसी में तीन तरफ से, किसी में एक भी तरफ से पेंट नहीं है। तो उन घनों को किस नाम से हम जानेंगे उसके बारे में। तो आप भी यहाँ पे घन बनाइए। घन तो आसानी से बना सकते हैं ना। हो गया। यहां पे हम इसको काट रहे हैं ऐसे, इधर से मान लीजिए कि ये येलो से पेंट किया गया है, एक दो, और यहाँ पर ये तीन, और इधर वाला सेक्शन में चार। यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं, एक दो तीन चार। ऊपर वाला सेक्शन में ग्रीन से कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जाए कि ऐसे चलेगा, एक दो तीन चार। यहाँ से एक हो जाएगा, ये दो तीन चार। इधर वाला में एक और कलर से दिखा देते हैं, व्हाइट से कर लेते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये कोना वाला नजर आ रहा है क्या? इस शीर्ष वाला पर जो घन हमारे पास बन रहा है, इस घन के तीन सरफेस पूरी तरह से पेंटेड है। इधर से व्हाइट है, इधर से ये येलो कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि येलो वाला, और ये ग्रीन। शीर्ष आपको कितना बताया गया है? इस बड़े वाले घन में टोटल कितने शीर्ष मिलने वाले आपको? शीर्ष की संख्या टोटल 8 है। 4 ऊपर है और 4 नीचे है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और यहां वाला 8। तो 8 जो शीर्ष है टोटल, इन 8 शीर्ष में ये जो शीर्ष है, ये ऐसा शीर्ष है जिसमें तीन तरफ से पेंट किया गया है, तीन तरफ से इसमें पेंटेड है। बाकी अंदर में जाए तो क्या कोई अंदर जाकर कोई पेंट मारा है क्या? अंदर से पेंट नहीं मारा गया है। इसका मतलब अंदर वाला पूरी तरह से कलर लेस होगा। तो शीर्ष ऐसा होता है जो तीन तरफ से पेंटेड होते हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछता है इसमें कि एक घन था, इसको चारों तरफ से पेंट किया गया था, उसके बाद जो है इस रूप में काटा जाए तो बताएं कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसमें तीन तरफ से पेंट हो। तो वहां पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 8 जो हो जाएगा, क्योंकि तीन सतह पेंट शीर्ष पे होता है और शीर्ष की टोटल संख्या 8 ही होती है। तो इस टाइप के ये जो घन नजर आएंगे, ये वाला और ये, और नीचे में 4 हो, ये शीर्ष घन कहे जाएंगे। नहीं, हाँ, फलक वाला 6 गो है, फलक संख्या 6 है, शीर्ष की संख्या 8 है। ये है शीर्ष घन। तो आप 1 नंबर में लिखिए, आकृति तो बना लिया है ना। 1 नंबर में आप हेडिंग दीजिए शीर्ष घन। शीर्ष घन, शीर्ष घन, उसमें लिखिएगा ऐसे घन
ऐसे घन जो शीर्ष पर होते हैं ऐसे घन जो शीर्ष पर होते हैं तथा जिनकी संख्या 8 होती है। जिनकी संख्या 8 होती है। इस पे 3 सतह रंगीन होते हैं। तीन सतह रंगीन होते हैं। हो गया? क्या हम बोले? शीर्ष घन कहां पर होगा? तो ये होगा शीर्ष पर होगा। इनकी संख्या कुल कितना होगा? कुल संख्या 8 होगी। इसमें रंगीन सतह कितने मिलने वाले हैं? रंगीन सतह इसमें मिलने वाला है 3। क्या शीर्ष घन की संख्या 8 से कम या ज्यादा हो सकता है क्या? कभी भी 8 से कम या ज्यादा नहीं हो रहा। जब भी हो रहा तो 8 ही होगा। यानी जब भी सवाल पूछता है कि 3 सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे तो टोटल संख्या 8 ही होगा। क्लियर है? शेष घन कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने सतह रंगीन? 3 होते हैं। क्लियर? दूसरा नंबर पे हमारे पास आने वाला है वो होगा मध्य घन। तो दूसरा नंबर में लिखिए मध्य घन। दूसरा नंबर पे मध्य घन। मध्य घन इसमें डैश देकर लिखिएगा। ऐसे घन जो प्रत्येक किनारे के ऐसे घन जो प्रत्येक किनारे के मध्य में स्थित होता है। ऐसे घन जो प्रत्येक किनारे के मध्य में स्थित होता है। इसकी कुल संख्या इसकी कुल संख्या 12 इंटू n-2 होता है। इसकी कुल संख्या 12 इंटू n-2 होता है। हो गया? इसी में अगला पॉइंट, इसके दो सतह रंगीन होते हैं। इसके दो सतह रंगीन होते हैं। इसके दो सतह रंगीन होते हैं। हो गया? ध्यान दीजिए यहां पे शीर्ष घन में संख्या कितना होता है टोटल? 8। फिक्स है इसलिए 8। उसके लिए कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। लेकिन इस वाले के लिए फॉर्मुलेशन है। मध्य घन जब भी नाम आएगा तो वो कहां पर होगा? तो किनारे के ठीक बीचों बीच में। ये है किनारा। और बता सकते हैं यहां पर इस किनारे पे टोटल कितने घन है ना? कितने हैं? 4। इन चारों में सबसे बीचों बीच में कौन कौन है और कितने हैं? ये वाला बीच में है क्या? ये वाला किनारे होगा ना। ये इस किनारे पे टोटल 4 घन है। 1 2 3 4। इन चारों में से हई दोनों किनारे किनारे है और लेकिन हई दोनों बीच में है। तो ऐसा घन जो किनारे के मध्य में हो, बीचवा में हो, उसी को बोलते हैं मध्य घन। इसकी कुल संख्या निकालना है ना। तो एक घन पर स्थित कुल संख्या, एक घन के किनारे पर स्थित कुल संख्या में से आप 2 को घटाइए, 2 को आप घटाइए और ऐसा ऐसा किनारा की संख्या टोटल 12 को है। इसलिए हम n में से 2 घटाकर सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि फॉर्मूलेशन अगर आप भूल भी जाओ तो आप ऐसे खींचकर आप फॉर्मूला बना सकते हो।
कि मध्य घन किनारे पर होता है, किनारे के बीचवा में होता है, तो बीचवा वाला टोटल संख्या निकालना हो तो टोटल यहां से यहां तक है 4। अगर हम 4 में से 2 घटाएं किनारे वाला तो बीचवा में कौन है ये पता चल जाएगा। और ऐसा ऐसा किनारा टोटल 12 डो है, तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितने मध्य घन मिलेंगे वो पता चल जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, 12 दूनी, यानी कि इस वाले आकृति में टोटल मध्य घन की संख्या 24 टो है। ठीक है, कितना है 24 टो। अगर सवाल मान लीजिए ये दे देता कि एक घन जिसका साइड 16 सेंटीमीटर है, इसे कन्वर्ट करना है छोटे घनों में जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, तो एक किनारे पे कितने घन मिल जाएगा पता बता सकते हैं क्या? बड़ा वाला साइड है 16 सेंटीमीटर, छोटे वाला जिसमें कन्वर्ट करना है उसका है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 4 4 16 हो जाएगा। इसका मतलब एक किनारे पे टोटल कितना मिलने वाला है? 4 दो घन मिलने वाला है। और वही n की संख्या ही हमें ये एक किनारे पे घन बताता है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 16/4 डेट इज 4। ये n क्या होता है? किनारे पर स्थित घन की संख्या। ठीक है, शीर्ष घन पूछता तो 8 आंसर है। अब यहाँ पर मध्य घन के बारे में पूछे तो आपको पता चल जाए कि एक किनारे पे टोटल कितना है 4, तो इस 4 में से आप 2 घटाएंगे, कौन सा 2? किनारे किनारे वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो उसमें से भी हम 2 ही घटाते। कोई दिक्कत इसमें? सवाल पूछे इसी वाला में कि 16 सेंटीमीटर वाला था, 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा जाए तो कितने ऐसे घन मिलेंगे जिसके 2 सतह रंगीन हो। मध्य घन पूछे तो यही वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन मध्य घन न पूछकर ये पूछे कि 2 सतह रंगीन वाले कितने घन मिलेंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 सतह रंगीन वाले एक ही टाइप होता है, और वो होता है कौन सा? मध्य घन। तो मध्य घन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर पालेंगे। सीधी सी बात, मध्य घन रहता है किनारे पे, और किनारे की संख्या टोटल कितना है 12, यानी फॉर्मूला में हमारे पास कहीं ना कहीं 12 रहेगा। 12 रहेगा। एक किनारे पे किनारे वाला को हटाने के लिए 2 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास n आया हुआ है। और ये n कैसे आता है? ये n कैसे आएगा? n बराबर क्या होता है? बड़ा वाला साइड बटा में छोटे वाला साइड, बड़ा वाला साइड बटा में छोटा वाला साइड। क्लियर है ऐसा? तो ये था हमारा मध्य घन। तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, इसमें लिखिएगा ऐसे घन, ऐसे घन जो जो सतह के मध्य में पाए जाते हैं, सतह के मध्य में पाए जाते हैं। सतह के सतह के मध्य में पाए जाते हैं। हो गया? ध्यान दीजिए इधर, सतह तो ये वाला है ना, यहां से यहां सामने वाला ये सतह है। इस सतह के बीचों बीच में कितने घन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाई सब तो किनारे किनारे हैं, किनारे किनारे है क्या? ये बीच में कौन है? 1 2 3 4, चार को है ना ये। अच्छा, ये 4 को कैसे आएगा हमारे पास? 4 को कैसे आएगा? 4 को ये कैसे? अगर मान लीजिए एक सतह पे निकालना हो संख्या, क्योंकि यहाँ पर इनकी केंद्रीय घन की संख्या का फॉर्मूला चाहिए, तो संख्या के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक किनारे पर स्थित टोटल में से, किनारे पर स्थित टोटल में से अगर हम 2 घटाते हैं तो बीच में निकलता है। सही बोल रहे हैं क्या? तो इधर वाला में से 2 हम घटा रहे थे, इधर वाला में भी सी अगर हम 2 हाई लाही घटाएं हटाएं तो हमारे पास बीचों बीच वाला बचेगा। सही बोल रहे हैं क्या?
तो हमारे पास n में से 2 घटाएंगे, n में से 2 घटाएंगे, और चूंकि दोनों तरफ से सेम सेम संख्या मिलने वाला है इसलिए उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे 4 था, 4 में से 2 घटाए तो हमारे पास मिल रहा है कितना, 2, और इसी 2 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे टोटल संख्या कितना है वो पता चल जाएगा, यानी n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर। ये तो एक सतह पर क्या हुआ, ऐसा ऐसा इधर भी तो मिलने वाला है। हाँ यो यहाँ पर 1 2 3 4, ये भी तो 4 रो है, इधर में भी आपको ये बीच वाला मिलने वाला, ये भी 4 रो है, नीचे में भी 4 रो, पीछे में भी 4 रो, उधर में भी 4 रो। ऐसा ऐसा टोटल फलकों की संख्या कितना है, सतह की संख्या 6 रो है। फॉर्मूला में 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो रहा। अगर इसी वाला में पता करना हो कि टोटल कितने केंद्रीय घन है तो उसके लिए 6 इंटू एक किनारे पे कितना है 4 रो, 4-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 6 चौके 24 रो आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, केंद्रीय घन की कुल संख्या बराबर 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके कितने सतह रंगीन होते हैं, इसी के केंद्रीय घन के कितने सतह रंगीन हो सकते हैं? अगर हम पेंट मारे चारों तरफ से तो ध्यान रखिएगा, हाई वाला जो सेक्शन है इस वाला में तो जो घन है इधर से सामने से पेंट है क्या, सामने से तो पेंट है नहीं है क्या, इसके अंदर वाला में पेंट हो रहा कहीं से भी, किधर से भी अंदर वाला पेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर अंदर में बहुत सारा जो है लेयर बना हुआ है, सबसे लास्ट वाला जो हो रहा वो पेंट हो रहा, इसके जस्ट बगल में अंदर में किसी भी तरफ से पेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब केंद्रीय घन के एक सतह रंगीन होते हैं। टेक्स्ट लिखवाएं क्या उसमें, उसमें लिख लीजिए, केंद्रीय घन के केवल एक सतह रंगीन होते हैं, केंद्रीय घन के केवल एक सतह रंगीन होते हैं। हो गया? तो बताइए, दो सतह रंगीन वाले को क्या कहते हैं, कौन सा घन कहते हैं, मध्य घन। तीन सतह रंगीन वाले को शीर्ष घन, एक सतह रंगीन वाले को क्या, केंद्रीय घन। ऐसा घन जिसका कोई भी सतह रंगीन न हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा कौन सा घन होगा जो कोई भी रंगीन न हो, एक भी सतह रंगीन न हो। बाहर से अगर पेंट मारा हुआ है तो बाहर से जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब एक सतह से कम रंगीन तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें एक भी सतह रंगीन न हो, उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर वाला जो हम जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, चौथा है ना ये, उसे हम बोलेंगे अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, इसमें लिखिएगा आप। बोले ऐसा घन ऐसा घन जो प्रत्येक सतह के प्रत्येक सतह के केंद्रीय घन से अंदर की ओर मध्य में स्थित हो, अंदर की ओर मध्य में स्थित हो, मध्य में स्थित हो। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर अंतर केंद्रीय के लिए, सतह के केंद्र वाला है ना यहाँ पर, सतह के केंद्रीय घन जो है यहाँ पर इसके अंदर की ओर मध्य में, अंदर की ओर यानी कि पूरा पूरा पार हो जाना है, अंदर में ही बीचे में, किनारे में नहीं जाना है। तो यहाँ पे अगर कुल संख्या देखना है तो हमें एक किनारे पर स्थित दो को घटाना पड़ेगा,
इधर से भी हम दो दो घटाएंगे, इधर से भी दो दो घटाएंगे, और इधर वाला सेक्शन से भी दो दो घटा देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कुल संख्या का फॉर्मूला पता है क्या होगा? n में से दो घटाइए और इसी को क्यूब कर दीजिए। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हमें टोटल चाहिए तो 4 में से 2 घटाकर उसका क्यूब कर देंगे। इसका मतलब टोटल यहाँ पे 8 गो घन मिलने वाला है। अंतर केंद्रीय घन की संख्या यहाँ पे 8 गो होगा। क्या आप यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं क्या कि 8 गो किधर कैसे होगा? टोटल यहाँ पे कितना है बता सकते हो आप? टोटल यहाँ पे कितना है? 64 गो। तो जो है ना 16/4 यानी 4 चौके 64। टोटल है 64। 64 में हाई वाला 16 के 16 बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो हमें 64 में से 16 घटाना पड़ेगा। घटा देंगे यहाँ पर। पीछे की तरफ यहाँ पर हाई जो चारों है इसके नीचे वाला सब बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है। 16 और 16 32। ये भी अगर हम घटाएं तो हमारे पास बीच वाला में मिलने की संभावना है। और साथ ही साथ ऊपर से हाइयो तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बताइए तो टोटल यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है क्या? यहाँ पे 8 जो है, और ऐसा ही नीचे वाला सेट में भी 8 जो है। 8 8 कितना हो जाएगा? 16। ये 8 अभी काउंट नहीं हुआ था ना। 8 8 हो गया 16। उसके बाद साइड वाला में हाई चारों इसमें काउंट हो चुका है। हाई चारों इधर वाला में काउंट हो चुका है। हाई दोनों ये हाई वाला में काउंट हो चुका है। सही बोल रहे हैं क्या? तो इधर वाला में टोटल बाकी है यहाँ पर जो बाहर से दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। इधर में 4 रो और उधर में भी 4 रो, 4 4 8। यानी कि अभी भी 8 रो बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास 16 16 32, 16 48, 48 और 8 मिलके कितना? 56। यानी 56 रो ऐसा है जो बाहर से किसी न किसी तरफ से दिखाई दे रहा है तो वो पेंट हुआ होगा। इसका मतलब कोई ना कोई सतह रंगीन हो रहा। हमें चाहिए बिना रंगीन वाला, तो इसे 64 में से 56 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 8 बचेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे यहाँ पर नहीं करना है कि टोटल यहाँ पर 64 जो है इसमें से हाई हटाना वहां पर, ऐसा नहीं। किसी एक किनारे पे पता कीजिए, उसमें से 2 घटाइए। 2 घटाने का मतलब हाई साफ, इधर से 2 घटाने का मतलब हाई वाला पूरा का पूरा साफ, हाई वाला भी पूरा का पूरा साफ। इधर से ही 2 घटाने का मतलब क्या? हाई हेने से साफ, हाई ला हेने से साफ। इसका मतलब बीचों बीच में अंदर की तरफ में वाला मिल रहा है, ये कोर वाला सेक्शन। ठीक है ऐसा? तो संख्या यहाँ पे आ गया n-2 का होल क्यूब। स्टेट कोई सतह रंगीन नहीं होंगे। अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, स्टेट कोई सतह रंगीन नहीं होंगे। स्टेट कोई सतह रंगीन नहीं होंगे। स्टेट कोई सतह रंगीन नहीं होंगे। हो गया क्या? और यहाँ पे हम अगर संख्या की बात करें तो संख्या के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? 8 होगा। मध्य घन के लिए फॉर्मूला है। मध्य घन कहां पे होता है? तो होता है कहां पे? मध्य घन किनारे पर होता है, किनारे के बीच वाला सेक्शन में। और किनारे संख्या टोटल कितना है? 12। 12 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक किनारे पर कुल कितना संख्या है वो हमारे पास आ गया। केंद्रीय घन में चाहिए, केंद्रीय होता है सतह पर, सतह में हमारे पास किनारे से चारों तरफ से हमें हटाना पड़ता है। तो चारों तरफ से अगर हम हटाना चाहे तो उसके लिए n-2 का होल स्क्वायर करना पड़ता है। और ऐसा 6 जो है तो 6 से मल्टीप्लाई। इस वाले के लिए क्या फॉर्मूला आया है? n-2 का होल क्यूब, है ना। सतह रंगीन की बात करें तो इसमें कितने सतह रंगीन होते हैं? इस वाला में 3 सतह रंगीन होगा, इस वाला में 2, इस वाला में 1 सतह रंगीन, इस वाला में एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। क्या ये याद रहेगा? ये याद रहे फॉर्मूला तो सेकेंडों में सवाल बनेगा, नहीं तो घुमरियाते रह जाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि ये 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है पहले से। ये आप n कहां से लाओगे?
n क्या होता है, बड़े वाले का साइड बटा में छोटे वाले का साइड। नीचे में नोट में लिख लीजिए, नोट n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बट्टा में छोटे घन की भुजा। स्टूडेंट से दिमाग में एकदम रख के आना है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो हम कल के क्लास में विस्तार से देखेंगे।